स्पर्श का बड़ा भारी प्रभाव होता है। अशुद्ध व्यक्ति के स्पर्श से बहुत प्रभाव होता है। एक माताजी, ब्रज की ही माताजी, हेडमास्टर थी, वो खाक चौक में आई पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा की शरण में दीक्षा लेने की कामना से। बहुत ज्यादा आग्रह देखकर महाराज जी ने उस पर कृपा की, दीक्षा प्रदान की। वो तो दीक्षा लेके गई और 15 मिनट के भीतर महाराज जी के शरीर में तेज बुखार, इतना तेज बुखार कि महाराज जी एकदम पड़ गए। एकदम स्वस्थ बैठे हुए महाराज जी बाहर तख्त पे बैठे रहते और एकदम शरीर 10 मिनट में ही शरीर कांपने लग गया, एकदम तप गया शरीर। हम लोग उठाकर उनको कोठरी में ले गए, महाराज जी पकड़ के, एकदम शरीर तप रहा था। तो हमने पूछा, महाराज जी क्या हुआ? महाराज जी बोले, कुछ मत पूछो, इसके पूर्व जन्मों के पाप बहुत भयंकर थे, पर अब राम जी की शरण में आ गई तो बोले कोई कोई जीव ऐसा आता है शरण जो जिसके कुछ दोष अपने ऊपर लेने पड़ते हैं तो उसी के प्रभाव से शरीर अस्वस्थ हो गए। कई बार ऐसा हो जाता था, किसी किसी को दीक्षा देकर महाराज अस्वस्थ हो जाते थे क्योंकि वो समर्थ योगी थे, वो संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते थे। फिर हमसे बोले इसकी आयु तो खत्म थी और इस पे संकट आने वाला है। महाराज जी बोले लेकिन अब राम जी की शरण में आ गई है, ब्रजवासिन मैया है, भजन करेगी अच्छो हो जाएगा, अच्छो होएगो, भजन करेगी अच्छो होएगो। सत्य घटना सुना रही उनका जी। 20 दिन के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी, माई की। चेकअप कराया तो आखिरी स्टेज का कैंसर। उसके तो होश उड़ गए। ब्लड कैंसर, पूरे शरीर में कैंसर, मतलब पहले तो पता ही नहीं चला। फिर आई महाराज जी के पास। महाराज जी बोले हम तो पहले से जानते थे कि सब होने वाला है, लेकिन अब चिंता मत करो, निर्भय हो जाओ, इलाज कराओ, भजन के लिए उम्र मिलेगी। और इलाज हुआ, कीमोथेरेपी जिसको कहते, कीमोथेरेपी आरंभ हुई। कीमोथेरेपी में ये सब केस वेस सब उड़ जाते हैं, नक काले पड़ जाते, नक गिर जाते हैं। वहाँ से लौट के आई, बीच बीच में आती थी तो क्या उसका मर काली पड़ गई एकदम, जैसे कोयला जैसी काली। महाराज जी बोले बस थोड़े दिन का संकट और है, राम राम कर, ठीक है जाएगी। बाद में ठीक होकर नौकरी बकाया थी, पर नौकरी पहले ही त्याग करके समझ गई कि गुरु महाराज ने नया जीवन दिया है। बोले अब बस माला ही फेरना, दूसरा काम नहीं करना। घर गृहस्थी बहुत है गई, अब ज़्यादा बहू बेटान में मन मत दो, अब तो राम राम करो। मैंने आंखों से देखा। तो महाराज ऐसे भी हाँ स्पर्श का प्रभाव, महाराज जी ने कहा स्पर्श इसका हो गया, स्पर्श से इसके दोषों को मुझे लेना पड़ा।
इसीलिए बहुत से महात्मा विचार रखते हैं कि कोई उनका स्पर्श न करे। और हमको भी बहुत बड़े बड़े महापुरुषों ने ये बात कही है कि आप किसी को स्पर्श न करावें। परम श्रद्धेय श्री विनोद बाबा ने भी हमको कहा, और भी कई महापुरुषों ने कहा। लेकिन भैया हम अपनी तरफ से तो मने करते हैं, और कोई छी जाए तो छी जाए भैया, ये किसी से भी किसी तरह का हित होता हो, किसी का भी, तो कर ले वो अपनो हित, अपनो कहा, जैसी भगवान की इच्छा, ऐसा बात।